बांदा में 31 अगस्त को राजनीतिक गर्माहट तब तेज हुई जब आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने 14वें भाईचारा बनाओ अस्तित्व बचाओ प्रबुद्ध सम्मेलन में हिस्सा लिया। उन्होंने योगी सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा, 8 सालों में भाजपा सरकार सड़कों के गड्ढे तक नहीं भर पाई, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। चंद्रशेखर ने किसानों की दुर्दशा पर चर्चा करते हुए बताया कि खाद के लिए लाइन में लगे किसानों पर प्रशासन लाठी बरसाता है। उन्होंने पीएम मोदी की विदेश नीति पर भी कटाक्ष किया और वादा किया कि उनकी पार्टी सत्ता में आई तो हर घर को सुख सुविधा, स्वाभिमान, रोटी, कपड़ा, मकान, सुरक्षा और रोजगार की गारंटी देगी। राहुल गांधी के वोट मुद्दे पर उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी 1.5 साल से इसे उठा रही है। 2027 विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाने के बाद वे रात 8 बजे संपर्क क्रांति ट्रेन से दिल्ली रवाना हुए। बांदा में हमारा 14वां सम्मेलन, अभी इसके बाद 4 सम्मेलन बाकी। कमजोर वर्गों के, रिटायर्ड कर्मचारी, अधिकारी और समाज में प्रतिष्ठित व्यक्तियों को बुलाकर हम लोग आजाद समाज पार्टी के जरिए बहुजन महापुरुषों के रुके हुए आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिससे आंदोलन बने, आंदोलन से शक्ति पैदा हो और शक्ति से बदलाव हो, ऐसी पॉलिसियां बने जिनसे लोगों के जीवन में खुशहाली आए। और आज ये 14वां सफल सम्मेलन बांदा में हुआ है। मेरा विश्वास है कि बाकी सम्मेलन जब खत्म होंगे तो आजाद समाज पार्टी ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी पकड़ को बहुत मजबूत कर चुकी होगी। ये एक तरह की समीक्षा भी है जिसमें बूथ सेक्टर का संगठन कितना तैयार हो गया है और उस संगठन के जरिए किस तरह से भाईचारा पैदा करके इस अस्तित्व बचाने की लड़ाई को मजबूत किया जाना है। आज उत्तर प्रदेश में किसी भी गांव में आप चले जाओ, सड़कों का हाल बुरा है। सरकार 2017 से कहती गड्ढे भरेंगे, 25 आगे 8 साल में गड्ढे नहीं भरे गए। आप जाओ किसी भी जिले में चले जाओ, घरों के ऊपर से 11,000 की लाइन जारी है। हर महीने सैकड़ों लोगों की जान जिलों में जाती है, सरकार कोई संज्ञान नहीं लेती। आज तमाम तरह से कानून व्यवस्था ठप हो गई है। किसान लाइन में लग रहे हैं यूरिया के, डीएपी के लिए, उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। और जिस तरह से आउटसोर्सिंग पे जो कर्मचारी हैं, आशा आंगनबाड़ी बहनें हों, भोजन माता बहनें हों, पीआरडी होमगार्ड के जवान हों, ग्राम पंचायत सहायक हो, रोजगार सेवक हो, वो वेतन वृद्धि के लिए आंदोलन कर रहे हैं, उनकी सुनवाई कोई नहीं हो रही है। इन तमाम मांगों को लेकर हम लोग पार्लियामेंट में से लेकर सड़कों तक लड़ाई लड़ रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में भी गांव-गांव जाके हम लोगों को इस आंदोलन से जोड़ने का काम करेंगे, जिससे इसमें शक्ति बने। राहुल गांधी वोट चोरी को लेकर के बिहार में यात्रा कर रहे हैं, इस पर क्या कहना है? बाबा साहब ने तो जब वोट का अधिकार दिलाया था तो कहा था कि आज मैंने रानी का पेट चीर दिया है, अब राजा बैलेट बॉक्स से तैयार होगा, आपकी वोट से तैयार होगा। वोट को लेकर लोगों के अंदर बड़ा गुस्सा है। किसी भी प्रकार का अगर वोट पे सवाल खड़ा होता है, जनता में आक्रोश होता है। पहले ईवीएम को लेकर कितने सवाल खड़े हुए हैं और अब वोट की चोरी पे सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस बात को आज उठा रहे हैं, हम तो पिछले 1.5 साल से उसी बात को लेकर गाँव-गाँव जा रहे हैं कि अपनी वोट की रक्षा करो। और इसीलिए हमने सिर्फ समस्या नहीं बोली, हमने उसके समाधान के लिए वोट रक्षक, 4 वोट रक्षक जो है एक वार्ड में बनाने का निर्णय लिया है और पार्टी उस पर तेजी से काम भी कर रही है। कि हमारा डंका अमेरिका में बज रहा है, लेकिन जो 50% का टैरिफ है वो डंका बज रहा है या व्यापारियों की कमर टूट रही है, इसका जवाब भी मीडिया को सरकार से मांगना चाहिए। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि स्वदेशी की बात करते हैं, मेड इन इंडिया की बात करते हैं, अब चीन के साथ में ये व्यवहार बना रहे हैं, वहाँ का बाजार यहाँ आएगा, लोगों का जो रोजगार के साधन है वो कम होंगे। इस पे मेरा ये कहना है कि सरकार कहती थी कि आत्मनिर्भर बनो, स्वदेशी मॉडल अपनाओ, तो अब वो स्वदेशी मॉडल कहाँ चला गया है? हमारे देश की जनसंख्या इतनी महत्वपूर्ण है, हम मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ऊपर जा सकते हैं, मेहनती लोग हैं हमारे यहाँ के, लेकिन उनकी मेहनत को नजरअंदाज करके और जिस तरह से आप देखो अन्य प्रदेशों में पलायन करके मजदूर कहाँ जाके काम करता है। दुबई कितने 30 लाख से ज्यादा मजदूर कहाँ गए? भारत के। जो दुबई को बना सकते भारत को नहीं बना सकते क्या? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि स्वदेशी का नारा भी नारा था और अब जो व्यापार के नारों की बात हो रही है वो भी नारे हैं। ये खोखले हैं, इनमें कोई सच नहीं। असल ये है, आज हम उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश का किसान, नौजवान, उन्नत शिक्षक भर्ती के बच्चे, पुलिस भर्ती के बच्चे, तमाम पीटीसी के बच्चे, बीएड के बच्चे सब परेशान। नेता पढ़ के सो। अखिलेश जी ने ये भी कहा है कि 14 के पहले